आप लोगों की इजाजत हो तो शुरू करें। आप सबको नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है और सच्चाई जानने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए हम आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं अपने सहयोगियों को और अपने आप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के महासचिव हैं। उधर बैठे हैं जो वो कोंडागांव के अध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, और सारी लड़ाई झगड़ा मारा पीटी जो है उसको वो झेल चुके हैं। और इधर बैठे हैं वो रायपुर के हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो ये हमारी टीम है। हम लोग छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम है और हमारे पास 18 जिला इकाइयां हैं और 35,000 हमारे सदस्य हैं और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में न्याय दिलवाने के लिए काम करते हैं। आज की सभा आप लोगों को ये प्रेस विज्ञप्ति मिल गई होगी और मेन मुद्दा जो आज हमारा इकट्ठा यहाँ होने का है और जो बात हम आप लोगों से करना चाह रहे हैं, रूबरू होना चाह रहे हैं, वो ये है कि इस जो हिंसा हुई और उसके बाद का अब क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उनको तलाशने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। शांति कैसे स्थापित हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जो लोगों को मार पड़ी है, प्रताड़ित हुए हैं, पीछे आप देखेंगे तो वो लोग भी हैं जिनको हम आपके साथ रूबरू करेंगे। और उनके साथ आप जो घटना पे थे सामने, जो ट्राइबल्स वहां पे थे, उनसे आप बिल्कुल आंखों देखा हाल पूछ सकते हैं। उनके ऊपर क्या घटित हुई, क्या समस्या आई, वो सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये जो विज्ञप्ति आपके पास पहुंची है, उसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी हिंसा की बहुत कड़ी निंदा करते हैं। ईसाई समाज जो एसपी साहब को मार पड़ा है, जो उनके सिर फूटा है और उसके बाद जो टीआई को भी उठा के जमीन पे पटका है, और 17 हमारी जानकारी के हिसाब से और जवानों को भी मारपीट के वहां से भगाया गया है। हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हिंसा की कोई जगह ना राजतंत्र में है, ना हमारे समाज में है और ना हमारे गणतंत्र में है। तो हम इस हिंसा की बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और हिंसा रोकने का जो तारतम्य है, उसका जो इतिहास है, वो आज का नहीं है या 18 दिसंबर या 16 दिसंबर का नहीं है। इस किस्म की हिंसाएं हमारे पास शुरू से होती आ रही हैं और शुरू से मेरा मतलब है ये हिंसा अभी बहुत भड़की है। 6 दिसंबर के बाद से ये हम लोग को ज्यादा घटनाएं हुई हैं। उसके पहले जो मारा पीटी हमारी हो रही थी, वो हो रही थी अक्टूबर महीने से चालू हुई है। ये हमारे हिंसा का तारतम्य चल रहा है। और दुख की बात मैं ये है कि पुलिस ने यहाँ पे कोई किस्म का भी रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि पुलिस ने उल्टा जो लोग हमलावर थे उन लोगों को प्रोत्साहित किया है। ये हमारा आरोप ही नहीं है, इसके पास हमारे पास रिकॉर्डेड एविडेंस है। और उसके बाद ये हिंसा बढ़ती गई, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों की बातें आगे बढ़ती गई और इसलिए वो इस क्लाइमैक्स पे पहुंचा है, इस चरम पे पहुंचा है कि आज एसपी को भी उन लोगों ने उठा के मार दिया है। और ऐसी धमकियां भी 2-3 प्रेस और आए हैं कि ऐसी हिंसा अभी और होगी, पुलिस तैयार रहे। इस किस्म की धमकी प्रेस में कंटिन्यूसली आ रही है। तो हिंसा की तो पहले हम बहुत कड़ी निंदा करते ही हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं और उसकी इच्छा शक्ति अपनी दिखाए और हिंसा को रोके और शांति को स्थापित करे। ये हमारे 3 मुख्य कारण है जिसको लेकर के हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें जो सबसे पहले 22 घटना की थोड़ी सी जानकारी है पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में वो जो घटना हुई उसके बारे में है। तीसरी बात जो पैरा में आप देखेंगे तो संविधान मूल्यों की सुरक्षा मिलने की उम्मीद अब ईसाई समाज को नहीं रह गई है। जहां पे पुलिस पिट रही है, जहां एसपी का सिर फोड़ा जा रहा है, खुलेआम धमकी दी जा रही है, तो अब हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे संविधान का अनुपालन होने के योग्य ये सरकार नहीं है। ये हम आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, ऐसा हम महसूस भी कर रहे हैं। उसके बाद वाले पैरा आएंगे तो बीच में यहाँ पे हम उसकी सफाई देने के लिए भी यहाँ पे आए हैं। और वो ये था कि बीच में हम लोगों का ऐसा बहुत वहां पे प्रचार हुआ है, कुप्रचार इसको मैं कहूंगा, कि ईसाई समाज ने जाके हमला किया है, मिशनरी गुंडे आ गए हैं और इस किस्म की बहुत वो बातें हुई हैं। उसकी मैं आपको जमीनी हकीकत दे रहा हूं और हमारे जो ट्राइबल्स लोग उन गांव से आए हैं वो भी उस बात को बताएंगे।
जिन लोगों ने उस हिंसा को झेला है, उस अटैक को झेला है, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। एक एक करके आपके सामने हम रूबरू करेंगे, आप लोगों को जो कुछ उनसे पूछना होगा पूछ लेंगे। तो हुआ ये कि आज के माहौल में ये हो रहा है कि किसी भी जगह गांव में शाम को एक सभा बुलाई जाती है जिसमें 100-200 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। अमूमन एक गांव जहां 500-700 लोगों की बस्ती होती है, उसमें 30-40-50 ईसाई घर भी होते हैं। उन लोगों को वहां जाके आम सभा में बुलाया जाता है और आम सभा में बुलाते ही साथ उनको बोलते हैं कि ये हमारे गायता जी हैं और गायता जी ने ऑर्डर दिया है कि ये जंगल जमीन सब हमारा है, यहाँ पे और कोई नहीं रह सकता है। आप अभी धर्म छोड़ करके आप इस परंपरा में वापस आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जिसने नहीं कहा उनको वहीं पे मारना पीटना चालू हो जाता है। ये गुर्रा गांव में ऐसे ही हुआ और 16 तारीख के भी गांव में ऐसे ही 22 गांव में एक साथ ऐसी घटना हुई थी जिसके नाम हम दे चुके हैं और लगेगा तो अभी हम फिर उनको मुहैया करा सकते हैं। और जब वहां पे इस किस्म की घोषणा होती है और उसके बाद हमला होता है, तब उसमें ईसाई समाज मारा पीटा जाता है। जो अभी 31 तारीख की घटना पे मैं आता हूं। 21 तारीख की घटना को ऐसे ही गुर्रा गांव में ये सभा हुई। सभा में इनको बोला कि इनको बुलाओ, इनको मारना पीटना चालू करो। इत्तेफाक से उस वक्त वहां पे काफी ज्यादा संख्या में प्रताड़ित ईसाई जन भी थे, तो उन लोगों ने उनका सामना किया है और झूमा झटकी हुई है। उस झूमा झटकी में लोगों को चोट चाट भी लगी है और दोनों पक्षों को चोट लगी है। तो ये उसका एक्चुअल हकीकत है और इस हकीकत को आप चाहें तो उन लोगों से जो वहां से आए हैं उनसे भी जान सकते हैं। 16 तारीख को यह हुआ था कि बिल्कुल ऐसी ही घटना जो 31 दिसंबर को हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही फोटोकॉपी 16 दिसंबर को 22 गांव में एक साथ हुई। और उस घटना में यह हुआ कि वहां पे बाकायदा अनाउंस किया जाए कि कल से हम लोग जा करके सब जितने भी ईसाई यहाँ पे बसे हुए या तो गांव छोड़ेंगे या उनको मार डालेंगे। इससे घबरा करके ये लोग पुलिस थाने भागे। पुलिस थाने जाकर के हम लोगों ने कम से कम 11-12 वहां पे रिपोर्ट लिखवाई। एक भी एफआईआर नहीं लिखा गया, एक भी। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि 22 गांव में भी जाकर के जाने के बाद भी और पुलिस वहां से गई भी नहीं कि यहां पे इतनी बड़ी बात हो रही है, 22 गांव में ऐसी धमकी आ रही है, खूनी संघर्ष होने की संभावना बन रही है। तो ये पुलिस की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो जाके उसका अवलोकन करते, समस्या का समाधान निकालते, कुछ शांति स्थापित करने की कोशिश करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टे जब हम लोग जाके वहां थाने में गए, बेन्नूर थाना खास तौर से आई ऑफ द स्टॉर्म है, वो ही कर्ण बिंदु है जहां से सारी समस्याओं का उत्पन्न हो रही हैं। तो वहां पे जब हम लोग जाकर के 16 तारीख को रिपोर्ट लिखाए, तो 16 तारीख को पुलिस ने तुरंत हमारे ही खिलाफ एक नोटिस जारी कर दी कि आप 18 तारीख को आइए और अपना बयान दिखाइए। ये ऐसी इनका रिस्पॉन्स इनका इस किस्म से रहा जो बहुत दुर्भाग्यजनक है। और 18 तारीख को पुलिस के कोई संज्ञान नहीं लेने के कारण वहां जाकर के फिर 18 तारीख की घटना के बारे आप लोग सब जानते हैं, बहुत उसके स्लाइड्स चल चुके हैं, बहुत उसके टीवी क्लिप्स चल चुके हैं और बहुत प्रेसेस में वो रिपोर्ट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी उसको उठाया है। तो ऐसी निंदा की हम, ऐसी हिंसा की हम बहुत निंदा करते हैं। और दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि पुलिस को संविधान के अनुसार चलना चाहिए था, जो वो नहीं चली है। इसलिए हम दोषी मानते हैं शासन को, प्रशासन को और राजनीतिक इच्छा शक्ति को। ये तीनों ने मिलकर आज काम नहीं किया है, इसलिए हम आज इस जगह पे पहुंचे हैं। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज हम जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब भी यहाँ पे हिंसा हो रही है। 3 गांव 4 गांव पे अभी सुबह मेरे पास आई है। जिस दिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे कुछ प्रतिनिधि से मिल रहे थे, उस दिन बंडापाल नारायणपुर का बिल्कुल चर्च को आग लगा दी, 10 घर को तोड़ दिया, उनका सब घर वर लूट दिया। वो आज अभी तक उनके आग लगी हुई है, वो गर्म है। तो इस किस्म की ये लिपापोती हो रही है। वहां पे आज तक कोई मंत्री नहीं गया, कोई संतरी नहीं गया, कोई उच्च अधिकारी नहीं गया। वहां पे जाके किसी ने भी ये नहीं मरहम लगाने तक की कोशिश नहीं की। आप लोग 1000 लोग विस्थापित हुए हैं, ये कोई छोटी संख्या नहीं है और ये संख्या बढ़ रही है, दिस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है जो छत्तीसगढ़ में होती जा रही है। इसलिए आज हम प्रेस के रूबरू हुए हैं और आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 2-3 अभियान गांव में और चल रहे हैं और हर गांव में जा जाके वहां पे बोला जा रहा है कि हमें इसको ईसाई मुक्त प्रदेश बनाना है। बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ वहां पीट करके वहां पे जैसे कोटवार हाका पाड़ता था, उस किस्म के हाके पाड़े जा रहे हैं। इसकी हम शिकायत विकायत सब कर रहे हैं
और वहाँ के कलेक्टर को, ये अपना कोंडा गांव के और नारायणपुर कलेक्टर को बाकायदा हमने शांति स्थापित करने के लिए, शांति सभा बुलाने के लिए, उनसे काउंसलिंग करने के लिए 50 आग्रह किए हैं, लेटर्स दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं आया है और इस ढोल नगाड़ों से ये हो रहा है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम करना चाह रहे हैं, अभी महासमुंद के जो उपाध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के, उनका मैं वीडियो अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो वो जो आदिवासी समाज के महासमुंद के उपाध्यक्ष हैं, उनने साफ बोला है कि हमारा सर्व आदिवासी समाज इन हिंसा में लिप्त नहीं है। हम अपने आप को इससे पृथक करते हैं, अलग करते हैं, और हम जो कोई भी यहाँ पे भारतीय नागरिक है उसका मान सम्मान करते हैं, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो। ये उनके बयान है, वो उसका वीडियो अब आप जब बोलेंगे तब उसको हम प्ले करके दिखा देंगे आपको। ये वहाँ का डेवलपमेंट्स है। फिर वहाँ पे जो गायका और पटेल वहाँ जो गांव के थे, उनकी भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे पास तक आई हैं, उसको भी दिखाएंगे। उनने भी बोला है कि हम इस हिंसा में लिप्त नहीं है, हमने जाकर के किसी को मारा पीटा नहीं है, कुछ नहीं किया। ये उनके बयान, रिकॉर्डेड बयान हमारे पास है। तो हमारा आज सवाल ये होता है, तो ये हिंसा कौन कर रहा है? और इसमें हम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोग आते हैं, उसके भी आपको हम क्लिप्स दिखाएंगे, और वहां जाकर के जो गैर आदिवासी हैं वो लोग गैर आदिवासियों को आपस में समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैंने अपनी विज्ञप्ति में जो दिया है उसमें नामजद रिपोर्ट भी मैंने दी है, और वो इसलिए दी है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस और प्रूफ है, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, जब उन लोगों ने ऐसा कहा है। और बाहर से, मतलब भिलाई से भी कुछ लोग जा रहे हैं, वहां जाके बोल रहे हैं कि रोको ठोको आंदोलन चलाओ, किसी को भी रोको सड़क पे, उसको ठोकने लग जाओ, उनसे उनके नाम से उनका धर्म पूछो, अगर ईसाई बोलते हैं तो वहीं ठोको। और दूसरी बात, उसमें थोड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग ये अभियान चला रहे हैं उनके पास कम से कम 6 FIR लगी हुई है, पुलिस उनको अरेस्ट कर नहीं रही है। हाई कोर्ट तक में याचिका लग चुकी है, और हाई कोर्ट में पुलिस ने जाकर के बयान दिया है कि ये लोग फरार हैं, हमारी पकड़ से बाहर है करके उनने हाई कोर्ट में दिया है। और वो जो गैंग है वो कल बस्तर में था, उसके पहले रायपुर में भी था, थाने में भी जा रहा है, सब जगह गाली गलौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पुलिस को वो नहीं मिल रहा है। और इतनी उन लोगों ने गुस्ताखी करी है कि हाई कोर्ट को भी अंधेरे में रख रहे हैं। वो महिला और वो लोग हर जगह घूम रहे हैं, हर थाने में जा रहे हैं, हर जगह उनको मालूम है। यहाँ पुरानी बस्ती थाने में भी आए थे, सब मालूम था उनको, उनसे कोई पूछताछ नहीं करती, और साफ बोलते हैं कि वो तो फरार है। तो ये रवैया है जिसके कारण ये सब बढ़ता जा रहा है। और वैसे ही मैं आरोप लगा रहा हूँ, वहाँ पे हमारे अंबिकापुर के कुछ बड़े नेता हैं, वैसे ही बस्तर के कुछ बड़े नेता हैं, उन लोगों ने खुली धमकी दी है कि पुलिस पर भी ऐसे हमले और होंगे। और ऐसा बोला है ईसाई समाज भी या तो गाँव खाली कर दे और या हम लोग तैयार रहे। मैं पूछना चाह रहा हूँ आज आपके माध्यम से कि हमारी सरकार ऐसे धमकी और उसके लिए क्या कर रही है। और आखिरी बात पे मैं आ जाता हूँ सर, इसके बाद आप जो चाहे पूछ सकते हैं हमको। वो ये है कि अब ईसाई समाज जो है पूरे हिंदुस्तान का, ये खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं रह गई है, ये बिल्कुल नेशनल मैटर बन गया है। क्योंकि 1000 लोगों का विस्थापित होना और रोज 50, 60, 100 की तादाद में वहाँ से निकलना, गांव छोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और जिससे पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का ईसाई समाज आज आक्रोशित हो चुका है। तो ये आंदोलन जो हम लोगों का है, ये इसको अगले स्तर पे लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे 12 बड़े वकील इकट्ठे हो गए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जो नाकामी हो रही है, इसकी जांच के लिए SIT बनाने की मांग करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगा रहे हैं। ये हम लोग का आगे का आंदोलन पे रणनीति है, और इसके लिए हम अभी भी गुहार लगाने आपके माध्यम से कि कैसे भी प्रदेश में शांति स्थापित हो। यही हमारा आज का मिलने और बैठने का खास मुद्दा है। इसमें कोई भी सवाल पूछना चाहे तो सवाल। का नाम क्या है जो बताए थे, जिस पे FIR दर्ज है? उस पे ये लाइट थोड़ा बंद कर, दिखता नहीं है। आपने एक महिला का जिक्र किया, इस पे महिला लिखा है, आपने बताया उसके खिलाफ FIR भी दर्ज है, क्या नाम है उनका? ज्योति शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव का बयान है जी, ईसाई समुदाय के लोग धारदार हथियारों के साथ आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं। जी, बयान सच्चाई नहीं होती, और ऐसा सबूत है तो पुलिस में जाए, रिपोर्ट लिखाएं, उसको अरेस्ट कराएं। कौन धारदार हथियार लेके आया है, कौन चला है। और आपको थोड़ा समझ लीजिए, हमारी जो विचारधारा है वो शांति की है।
हमारा जो धर्म गुरु है यीशु मसीह, वो मार खा के जान दे दिया, क्रूस पे चढ़ गया, हम उसी के अनुयायी हैं। हम लोग मार खा लेते हैं पर मारते कभी नहीं हैं, और उसी का फायदा आज ये उठाया जा रहा है। नहीं तो जिन लोग मार खा रहे हैं ये लोग भी उसी गोंड समाज से आते हैं, मैं भी उसी गोंड समाज से आता हूँ, मैं 3rd जनरेशन कन्वर्ट हूँ, और हथियार चलाना और रखना ये सब हमको भी आता था, पर हम लोगों के ये आज्ञा नहीं है हमारे धर्म में। हम विश्वास करते हैं अपने राजा पे, विश्वास करते हैं अपने धर्म गुरु पे, इसीलिए हम लोग शांति का ही रास्ता अपनाते हैं, और आज भी बैठे हैं तो शांति की ही बात कर रहे हैं। हम लोग मार खा लेंगे पर मार कभी नहीं करते हैं। सदन में भी इसको लेकर के चर्चा हो रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझको, हमारा कोई व्यक्ति वहां पे नहीं है सदन में जो कुछ बता सके। आप कह रहे हैं ईसाई प्रदेश बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, तो कौन है इसके पीछे जो ये मुहिम चला रहा है और कौन इसको समर्थन दे रहा है? इस पर पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या? अभी तक हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होने का ना हम आरोप लगा सकते हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है। ये सामाजिक उठापटक हमको देख रहे हैं, और इसमें बाहर से लोग आ करके अपने आप को आदिवासी के बता करके घोषित करके वो सारे काम किए जा रहे हैं, और इसके हमारे पास बहुत स्पष्ट जरूरत पड़ेगी। SIT का गठन होगा तो हम सारे सबूतों के साथ वहां पे ये सारी जानकारियां देंगे। जी, एक सवाल और उठता है सर कि जो आरोप लगाया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कहती है कि भोले भाले आदिवासियों का मतांतरण हो रहा है तो उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, प्रलोभन में तो कोई सच्चाई नहीं है, पर मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात यहाँ पे रेस कर रहा हूँ। क्या नरभक्षण परंपरा नहीं थी? बहुत दूर की बात नहीं है, 1960 में भी यहीं पे यही बस्तर में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, जहां एक आदिवासी ने नरभक्षण कर लिया था। वो परंपरा के कारण उसके ऊपर 300 देश का केस नहीं लगा था। क्या सती हमारी परंपरा नहीं थी? क्या पहलौठे को गंगा में फेंकना हमारी प्रथा नहीं थी? तो जैसे जैसे हम प्रज्वलित हो गए, हमारे ज्ञान चक्षु खुलते गए, हम लोग उन परंपराओं को छोड़ते गए और आगे बढ़ते गए। तो आज की उस परंपरा, कौन सी परंपरा है जिसमें आप जबरदस्ती किसी को बांध के रखना चाहते हैं? आज ईसाई जो अगर वहां पे आता है तो दारू पीने की जो परंपरा है उसको छोड़ देता है, क्योंकि हमारे यहाँ हराम है दारू पीना। आप किसी भी हमारे जो गांव के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, यहाँ भी आए हैं, कोई शराब नहीं पीता है, शराब का सेवन करना बंद कर देते हैं। ये पहली परंपरा हमारी टूटती है। दूसरी परंपरा हमारी टूटती है क्योंकि हम चर्च जाते हैं तो चर्च में हमको संविधान के ज्ञान मिलता है, बराबरी का ज्ञान मिलता है, कोई छुआछूत नहीं होती है। हम चमार से भी हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जो भंगी होता है उसके साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाते हैं। ये पहला संदेश देते हैं। ये है हम जो परंपरा छोड़ रहे हैं, ये है जो इनको आप उसी परंपरा में क्यों बांध के रखना चाहते हैं, ये हमारा सवालिया निशान है। ये जो ज्योति शर्मा का आपने नामजद रिपोर्ट लिखा है, उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? जानते सब हैं, पर एक स्पेसिफिक घटना के ऊपर हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाए हैं, तो उसमें ज्यादा जाने से हम लोग एक छोटे से मुद्दे पर जाके बंध जाएंगे। ये पूरी शांति स्थापित करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम अपने उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा या कुछ संगठन से, क्योंकि ये अहम है, क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो आती है तो फिर जाहिर सी बात उनका इन्वॉल्वमेंट भी है। पॉलिटिकल है नहीं है, किस संगठन से आती है, ये मेरा काम नहीं है ढूंढना पता लगाना। ये सरकार उसका संज्ञान ले, सरकार उसको जाने देखे क्या है क्या नहीं, और अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका पर्दाफाश करे और समझाइश दे। और जो कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, हम तो खाली बस इतना सवाल उठा रहे हैं। 6 FIR हो गई हैं और हाई कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं पुलिस। ये हमारे चिंताजनक सवाल है। हमारे चिंता वो नहीं है कि वो क्या कर रही है, किस संगठन से आ रही, कौन पॉलिटिकल वो है। हमारा तो सवाल ये है कि आज कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। आज हाई कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है। ये आपत्तिजनक है हमको। हमें कोई मारे, हमें उसके कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब कानून अपना काम नहीं करता है वो हमारी पीड़ा है, वो हमारी परेशानी है। सर एक सवाल ये है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा भी एक हावी है, तो क्या लग रहा है कि सरकार आपके FIRs पर या आपकी शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्या लग रहा है कारण इसका? आरक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, हमारे ऊपर जो हिंसा हो रही है, एक लक्षित हिंसा हो रही है। वो लक्षित हिंसा क्यों हो रही है? क्योंकि कोई इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहता है। जब चुनाव आता है तब बनाते हैं कि नहीं यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा। 4 में आपको आंकड़े दे रहा हूं। सन 1950 में ईसाई समाज हिंदुस्तान में 2.93% था। आज 2011 में हम 2.61% हो गए हैं। तो धर्मांतरण कहां से हो रहा है?
घटता हुआ समाज है हमारा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज हम 1.92% है। जब हमारा समाज घट रहा है तो ऊपर से बेमानी है धर्मांतरण का आरोप लगाना। ये हमारा स्टैंड है। इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे क्या? चर्चा करेंगे? हाँ जी हाँ, चर्चा हम क्या, वो हमारा समाज की तरफ से दिल्ली में भी बातचीत हुई है, यहाँ भी बातचीत हुई है, यहाँ भी हमारे आर्क बिशप गए थे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर जी को और सबको कि जो स्थानीय मुद्दा है और जो जमीन से जो आदिवासी है उनसे मिल करके आप इसका समाधान करेंगे। ये हाई फाई मीटिंग करके और ऊपर दिल्ली में जाके कोई 4-5 लोगों से मिलने से बस्तर की समस्या, जो जमीनी समस्या है, उसका हल नहीं निकलेगा। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो सीधे आदिवासियों से ही बात की जाए, और अगर हमको वहाँ जीने का अधिकार है तो हमको अधिकार दिया जाए, और जीने का अधिकार अगर नहीं है तो ऐसी घोषणा कर दी जाए कि नहीं, आप ईसाई हो और आपको, आपके ऊपर आर्टिकल 25 लागू नहीं होता, आपके पास ये अधिकार नहीं है, इसलिए आप लोग कृपया खाली करिए। तो फिर वो वैसे कदम हम उठाने तैयार हैं। अगला क्या एक्शन रहेगा आपका? जी हाँ, आखिरी पेज में पढ़ लीजिए सर, उसमें दिया हुआ है। हमारा अगला स्टेप है कि हम आंदोलनरत हैं। केरल से लेकर के यूपी से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये सब अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर में कर रहे हैं। हम जाकर के अभी महामहिम राष्ट्रपति जी से मिल रहे हैं और उनको यहाँ की पीड़ा बता रहे हैं। और दूसरा आंदोलन में हमारा दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में संविधान की 13वीं हम मनाएंगे, क्योंकि यहाँ संविधान मर गया है। और बाकायदा हम वो 1 लाख पोस्ट कार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, महामहिम आदरणीय मुर्मू जी को हम भेज रहे हैं कि आके के इस 13वीं के सब में आप हमारे साथ रहिए। हम 13वीं का भोज करेंगे यहाँ पे, संविधान की 13वीं मनाने का हम आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। ये कब मनाएंगे? अभी इसका यह पूरा देशव्यापी होगा, तो अभी इसकी मीटिंग ही नहीं हुई है, शायद 2-3 महीने लगेंगे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका तुरंत लग रही है, और जो क्योंकि जो सरकार यहाँ पे संविधान का पालन नहीं कर रही है उसके विरोध में वहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी वकील उसमें आ गए हैं। तो उसको बहुत जस्ट तरीके से SIT बनाने की अभी तक मांग है, और कि SIT बना के इसके मूल कारण तक पहले पहुंचा जाए और सरकार के कहाँ फेलियर्स है उसको उजागर किया जाए। इस रास्ते पे हमारा आगे का काम रहेगा। जब एक चीज है, जब आप जाते हैं या कंप्लेंट के लिए जाते हैं तो पुलिस और सरकार का क्या रवैया रहता है? मैं आपका ध्यान अभी वो वीडियो भी दिखा देता हूं, उस तरफ ले जाना चाहता हूं। जब हमको मारा पीटा गया, ये मैं गोलापल्ली थाना सुकमा जिला की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जब उसको मारा पीटा गया तो उन लोग रात को, क्योंकि नक्सल थाने थे इसलिए वो रात को रिपोर्ट नहीं जा पाए। जब सुबह वहां पे गए वो लोग तो उन्हीं को मारा गया है, और पुलिस TI ने वहां बैठ करके लो मारो इनको करके उसको मारा है, और पूरे वीडियो है हमारे पास। और यहां तक कि जब वो वहां से, जब ईसाई लोग थाने से निकल के भाग रहे थे, तब वहां के SP ने हेलीकॉप्टर भेजा है उनको पकड़ के लाने के लिए। हम लोग इतने बड़े अपराधी हो गए हैं कि हमारे पीछे हेलीकॉप्टर दौड़ाए जा रहे हैं। और ये मैं भरी सभा में सबके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है उस SP के। और ऐसे में SP मार नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे हम? हाँ, सब है सर उसको। हाँ वो है, अब मैं अभी दिखा दूंगा आपको। और ये वही SP है जिनका घटना हुई, वही है? जी नहीं, ये दूसरा है। ये SP सुकमा है, और SP सुकमा ने एक वो पत्र भी निकाला था जिसमें वो खुद कोर्ट भी बन गए थे, खुद जज भी बन गए थे, खुद पुलिस भी गए थे, और हमको आरोप